हेलो देयर, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। एंड आज इस वीडियो में थोड़ा टॉपिक बिल्कुल अलग है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारी वीडियोस देखते हैं कि गूगल ऐड को क्यों यूज़ करना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इससे कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। बट आज मैं आपको 4 ऐसे रीजन बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपको गूगल ऐड को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा। आज वीडियो का टॉपिक है 4 रीजंस यू शुड नॉट यूज गूगल एड्स, द अगली डार्क साइड ऑफ नोबडी टेल्स यू। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है किशन गुप्ता एंड लास्ट 5 ईयर से वेरियस टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए मैं गूगल ऐड मैनेज करता हूँ लीड जनरेशन के लिए। आज ये वीडियो आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अल्बानिक मार्केटिंग पे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 4 ऐसे रीजन जिसकी वजह से आपको गूगल ऐड को यूज नहीं करना चाहिए। फर्स्ट रीजन यहाँ पर आता है, बहुत ही नंबर से रिलेटेड ये टॉपिक है एंड बहुत सारे लोग इसे मिस आउट कर जाते हैं। जो नंबर 1 रीजन है, अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो आपको गूगल ऐड कभी भी यूज नहीं करना चाहिए एंड दैट इज यू डोंट नो योर एलटीवी। अब ये एलटीवी, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ए कस्टमर, वन कस्टमर, ये किस बला का नाम है? ये आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग इसे समझते हैं और बहुत सारे लोग नहीं समझते। अब ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स ही इसे फॉलो करते हैं। अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं या किसी भी साइज के बिजनेस के ओनर हैं तो आपको ये नंबर पता होना चाहिए और इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये एलटीवी होता क्या है? सिंपली आपको ये समझना है कि आपको ये पता होना चाहिए सिंपली कि एक कस्टमर जब आपके पास आता है तो पूरी लाइफ टाइम में आपसे कितनी बार परचेज करेगा, कितने बार रिन्यूअल कराएगा, कितने बार और चीजें दूसरी परचेज करेगा। ऑन एवरेज पूरा कंबाइन लाइफ टाइम वो आपके यहाँ पे कितने रुपए खर्च करने वाला है, ये नंबर आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नंबर आपका क्लियर नहीं है तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि एक कस्टमर को अक्वायर करने के लिए आप कितने रुपए कंफर्टेबल खर्च कर सकते हैं एड्स के ऊपर। लेट सपोज अगर आपको पता ही नहीं है कि भाई एक क्लाइंट से आपको कितने रुपए का बिजनेस या प्रॉफिट होने वाला है, तो आप कैसे उसके लिए 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए खर्च कर पाएंगे? एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज एक इंटीरियर डिजाइनिंग की कंपनी है जिसने एक कस्टमर को अक्वायर किया एड से, जिसके लिए उसने खर्च कर दिया 10,000 रुपए। अब आप कहेंगे 10,000 तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर उस कस्टमर का टिकट साइज देखेंगे वो लाखों का होगा, 2, 4, 5 लाख रुपए का होगा। तो उसके लिए उस कंपनी ने 10,000 रुपए खर्च कर दिए तो उसके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। लेकिन वहीं अगर आप एक पेस्ट कंट्रोल बिजनेस ओनर है और आपने क्या करा कि आपका पूरा जो एक कस्टमर है पूरे लाइफ टाइम में आपके पास 10,000 रुपए देगा, लेकिन आपने उसको एक्वायर करने के लिए 5,000 रुपए खर्च कर दिए मार्केट में एड के ऊपर, तो क्या कभी आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो इस नंबर को आपको समझना जरूरी है। अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि एक कस्टमर आपको कितना प्रॉफिट देने वाला है तो आप ये कैसे कंफर्टेबल एक नंबर तक पहुंच पाएंगे कि आपको कितने रुपए उस पर अक्वायर करने के लिए खर्च करना है। जैसे लेट सपोज एक एग्जांपल, अगर एक कस्टमर आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है तो आप इजीली उसको अक्वायर करने के लिए 1,500 से 2,000 रुपए खर्च कर सकते हो, जो कि सेंस बनाता है। लेकिन अगर वो पूरे लाइफ टाइम में ही आपके पास 2,000 रुपए या 5,000 की परचेज कर रहा है, आप उसको अक्वायर करने के लिए 1,500 2,000 रुपए खर्च करेंगे तो ये कोई सेंस तो बनता नहीं है। इसीलिए गूगल ऐड फिर इस टाइप के बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल कभी बन ही नहीं सकता है। और आप इसको समझिए कि लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ एक वन कस्टमर क्या है। देन अगर ये क्लियर नहीं है तो पहले से बैठ के क्लियर करिए, देन उसके बाद आप सोचना कि आपको गूगल ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं रीजन नंबर 2 पे। यू डोंट हैव ए डेडिकेटेड मार्केटिंग बजट। अब ये प्रॉब्लम बहुत सारे बिजनेस ओनर के साथ आती है, छोटे हों बड़े मैटर नहीं करता, माइंडसेट का पॉइंट है ये। बहुत सारे बिजनेस ओनर, उनको क्या लगता है जैसे उन्होंने रेंट दे दिया, ओके, उन्होंने अपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, वेंडर्स को पेमेंट कर दिया, अपने स्टाफ की सैलरी दे दी, बिजली का बिल भर दिया, वाईफाई भर दिया, वाटर बिल दे दिया, क्लीनिंग वाले को दे दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन एक पॉइंट रह गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, हर महीने की फिक्स्ड एक्सपेंसेस में वो रह जाता है मार्केटिंग बजट। बहुत सारे बिजनेसेस का मैटर नहीं करता वो कितने का रेवेन्यू मंथली करता है, 50,000 का भी अगर कोई बिजनेस मंथली रेवेन्यू कर रहा है तो उसका एक डेडिकेटेड मार्केटिंग बजट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। लेट सपोज कोई पेस्ट कंट्रोल बिजनेस ओनर है, वो महीने के 5 लाख का रेवेन्यू करता है, तो उसके पास एटलीस्ट 10%, रूल ऑफ थंब क्या कहता है मैं आपको बता रहा हूँ, ओवरऑल रेवेन्यू का 10%, 5 to 10% मार्केटिंग बजट के लिए डेडिकेटेड रखना होगा हर महीने। चाहे आपके पास बहुत ज्यादा काम आ रहा है तब भी, नहीं आ रहा तब भी। अगर हम बात करें बड़ी कंपनियों की, जैसे कि कोका कोला हो गया, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, टीवीएस हो गया, या किसी भी कार ब्रांड या किसी भी ब्रांड को आप ले लो, उनके पास एक डेडिकेटेड मार्केटिंग बजट होता है जो उनको बर्न करना होता है। बर्न सिंपल मतलब उन्हें खर्च करना ही करना है हर साल।
हर क्वार्टर में, हर महीने में उन्हें ये पैसा खर्च करना है मार्केटिंग के ऊपर, ताकि उनकी ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड हो सके, ब्रांडिंग की हो सके, मार्केटिंग हो सके, लीड जनरेट हो सके, बिजनेस हो सके। अब अगर बात करें आपके बिजनेस की, क्या आपके पास एक डेडिकेटेड मार्केटिंग बजट है? अगर मैं बात करूं गूगल एड्स की, तो गूगल एड्स में अगर आप इवन कोई भी सर्विस बेस्ड बिजनेस करते हैं तो मिनिमम 20,000 की भी अगर बजट की बात करें तो ये बहुत बेयर मिनिमम है। टेस्टिंग के लिए तो ये सफिशिएंट ही नहीं होगा। तो मिनिमम अगर मैं मार्केटिंग बजट की बात करूं तो 20 से 30-40,000 रुपए के आसपास का एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड बजट सिर्फ मार्केटिंग के लिए आपको हर महीने अलग रख देना है। अगर करंटली ये चीज आपके पास नहीं है तो आपको इस चीज को फिक्स करना होगा। एक बजट बनाओ, जरूरी नहीं है फर्स्ट गो में ही, वन गो में ही आपको लाख, 2 लाख, 10 लाख का बजट बनाने की जरूरत है। आप स्टार्टिंग 20, 30, 25,000 से भी कर सकते हैं। धीरे धीरे फिर 3 महीने के लिए 20-20,000 कर दो गूगल एड्स के ऊपर। लेट सपोज 3 महीने का रिस्पॉन्स देखो, देन उसके बाद आप उसको 25,000 कर दो, ठीक है। फिर 3 महीने देखो, फिर उसके बाद 30,000 कर दो, फिर 40,000 कर दो। मैं जिन भी लोगों के साथ पहले कैंपेन स्टार्ट करता हूँ, जिन भी क्लाइंट्स का, मोस्ट प्रोबेबली 20-30,000 रुपए के आसपास से वो लोग स्टार्ट करते हैं एंड 1 से 2 साल में वो लोग 50-60,000 पे पहुंच जाते हैं और कई तो लाखों में पहुंच जाते हैं। स्पेंड की बात कर रहा हूँ, मंथली स्पेंड। अगर आपके पास एक डेडिकेटेड मार्केटिंग बजट नहीं है तो बहुत ही सीरियस ये इशू है आपके बिजनेस में। इसे फिक्स करने की जरूरत है। वंस पहले आप ये मार्केटिंग बजट बनाओ, देन उसके बाद आपको गूगल ऐड करना चाहिए, क्योंकि गूगल ऐड ऐसा है कि यहाँ पे पैसा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, वाइल्ड फायर की तरह है, ठीक है। कुछ चीजें सही प्रॉपर सेट नहीं हुई, गलत कीवर्ड्स लग गए, आपका 10-5 हजार तो ऐसे ही गायब हो जाएगा 2-4 दिन में, आपको पता भी नहीं चले। तो ये चीज आपको समझनी होगी एंड मार्केटिंग बजट आपको बनाना होगा अपने बिजनेस के अंदर। तो ये था रीजन नंबर 2। चलते हैं रीजन नंबर 3 पे। यू डोंट हैव पेशेंस। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं वर्च्यू है, गुण होता है लोगों के अंदर, बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स के अंदर, या हर किसी के अंदर। नहीं है तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि गूगल ऐड एक ऐसी चीज है, ये कोई जादू नहीं है। आपको अगर कोई बोल रहा है कि मैं गूगल ऐड ऑन करूंगा और आपका बिजनेस भर जाएगा, आपके सारे मैन पावर बिजी रहेंगे, ठीक है, आपके सारे ट्रक भर जाएंगे, आपके सारे टेक्नीशियन बिजी रहेंगे, आपकी पूरी टीम दिन भर कॉल करने में व्यस्त रहेगी, इसको रियलिटी में रियल मानने की जरूरत नहीं है। बिकॉज गूगल एड इट्स नॉट मैजिक। पहले यहाँ पे डेटा कलेक्ट होता है, ठीक है। डेटा कलेक्ट मीन्स क्लिक्स आते हैं आपके कैंपेन्स के अंदर, फिर उनसे ये डिसाइड होता है कि कौन से कीवर्ड सही जो फ्रेजेस है उनको टिगर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं उनको हटाया जाता है, फिर नए ऐड किए जाते हैं, ऐड को इंप्रूव किया जाता है, लैंडिंग पेज को इंप्रूव किया जाता है। जब हमें सही चीजें मिलने स्टार्ट हो जाती है, इनपुट्स आने लग जाते हैं, विच मीन्स के लीड्स आने लग जाते हैं, देन हम आपके कैंपेन को स्केल करते हैं। अगर आपके माइंड में ये गेम चल रहा है कि गूगल ऐड को 3, 5, 7 दिन में, 10 दिन में समझ के हम लोग मतलब डिसीजन ले लेंगे कि करना चाहिए अपने बिजनेस के लिए या नहीं, तो बिल्कुल भी स्टार्ट मत करना। गूगल ऐड को एटलीस्ट एक कैंपेन को, अगर मैं मेच्योरिटी की बात करूं, ऑन एवरेज मिनिमम 12 हफ्ते, 3 महीने का टाइम चाहिए होता है मिनिमम। तो जब भी आप गूगल ऐड को स्टार्ट करने का सोचें तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि मिनिमम 3 महीने का बजट लेके चलना है। उस दौरान आपके पास लीड्स तो आएंगी आएंगी, बिजनेस भी आएगा, बट 3 महीने का टाइम फ्रेम चाहिए जिससे कि कैंपेन प्रॉपर ऑप्टिमाइज हो सके और आप इस डिसीजन को ले सके कि गूगल ऐड को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये 3, 5, 7 दिन का गेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा एंड बिजनेस में थोड़ा पैसा भी बर्न करना होता है, पता करने के लिए क्या चीजें काम कर रही है और क्या नहीं कर। तो ये था रीजन नंबर 3। अब चलते हैं रीजन नंबर 4। रीजन नंबर 4, यू डोंट हैव ए प्रूवन ऑफर प्रोडक्ट एंड सर्विस। आपके पास एक प्रूवन प्रोडक्ट आपका या फिर सर्विस जो आप मार्केट में सेल करते हैं वो प्रॉपर सेटअप ही नहीं है, विच मीन्स कि वहां पे क्लियर ही नहीं होता कि क्या प्राइसिंग है, क्या आउटकम मिलने वाला है, ठीक है। सेल्स वाला पर्सन क्या बोलेगा, फॉलोअप में क्या चीजें होंगी, कैसे सेल्स की जाएंगी, कैसे फॉलोअप होगा, ये सारी चीजें क्लियर ही नहीं है। ये प्रॉब्लम मैं आपको रियल में बता रहा हूँ, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ होता है। जब वो मेरे पास फर्स्ट टाइम आते हैं तो वो मुझे बताते हैं कि हमारे पास जो सबसे मेजर प्रॉब्लम अभी है हमारे बिजनेस में वो है लीड्स का, हमें लीड्स नहीं आ रही है। वंस मैं कैंपेन ऑन करता हूँ, 1, 1.5 महीने 2 महीने होते हैं, उनके पास लीड्स आने लग जाते हैं, 50, 100, 200, 300 लीड्स आना स्टार्ट हो जाती है। अब जो रियलिटी है ना वो हिट करती है। रियलिटी क्या होती है, लेट सपोज मैंने किसी एक स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट ओनर के लिए 100 लीड जनरेट कर, 100 लीड्स जो कि इंटरेस्टेड लोग थे। सामने से रिस्पांस क्या आता है कि यार इसमें ना क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, लोग पूछते हैं, रेट पूछते हैं, आते ही नहीं है, डेमो के लिए नहीं आते। मैं कहता हूँ यार 100 में से 40 बेकार हो गए, 60 तो सही थे। चलो 60 में 20 लोग बिजी थे, 40 तो फिर भी बचे। क्या 40 में से भी आप लोग कुछ कन्वर्ट नहीं कर पाए? अगर 40 की भी मैं बात करूं तो मेरे से मेरे 5-6 एडमिशन तो लेने चाहिए आपको, एटलीस्ट 5-6 एडमिशन तो बनते हैं, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो उनके इंटरनल सिस्टम्स हैं वो ऑप्टिमाइज ही नहीं है, वो इस तरीके से प्रॉपर डिजाइन ही नहीं है कि वो इतने सारे लीड्स को हैंडल कर सके और वहां से कन्वर्जन निकाल सके। तो फिर क्या होता है, फिर मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ कि भाई
क्या क्या SOPs फॉलो करनी है, क्या चीजें आपको बतानी है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको क्लैरिटी ही नहीं है आपके प्रोडक्ट सर्विस या ऑफर में आउटकम क्या मिलेगा, ओके, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी। लेट सपोज अगर आप मुझे हायर करते हो तो आउटकम क्या मिलेगा, एक प्रॉपर ऐसा गूगल ऐड का सिस्टम जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे लीड जनरेट करके देगा। ये क्या हो गया, आउटकम हो गया। ओके, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके आपके ऐड अकाउंट में इशू है, लीड्स नहीं आ रही, आप मेरे पास आओगे कि सर ऐसा है, इसको देख लो क्वेश्चन आप और मेरे लिए मैनेज कर दो गूगल ऐड। मैं देखूंगा और मैं पूरा कैंपेन वगैरह रीस्ट्रक्चर करके आपके लिए रन करूंगा। 1 डेढ़ महीने में वहां से लीड आना स्टार्ट हो जाएगी। मेरा आउटकम क्या हुआ, मैंने आउटकम क्या दिया कि जो ये प्रॉब्लम है लीड्स नहीं आना, वो मैं फिक्स कर रहा हूँ, आपको लीड्स दे रहा हूँ, तो ये आउटकम है। ऐसे ही आपके प्रोडक्ट या सर्विस में लेट सपोज अगर आप पैकर मूवर है तो आपका ऑफर या आउटकम क्या है, सर्विस क्या है, सिंपली कि जो कस्टमर आपको हायर कर रहा है वो चाहता है उसका सामान सही सेफ्टी के साथ बिना टूटे फूटे उसके नए डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। तो ये आप कैसे करेंगे, बिल्कुल क्लियरली उसमें बता सकते हैं कि अगर कुछ सामान टूट सकता है, टूट जाएगा या फिर लॉस हो जाएगा तो उसकी भरपाई हम करेंगे। सिंपली ये ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। पेस्ट कंट्रोल वाले हैं आप तो आपको ये बताना होगा कि हमने जो अभी सर्विस करा, लेट सपोज टर्माइट का सर्विस करा, इसके ऊपर 5 साल की वारंटी है, कोई भी इशू आएगा तो हम आके चेक करेंगे। आपने एक नॉर्मल जर्नल पेस्ट कंट्रोल करा तो आप उसे ये बता देंगे कि 3 महीने की वारंटी है, अगर कोई भी इशू आता है तो हम फ्री में आके दोबारा सर्विस करके जाएंगे। तो ये चीजें आपको क्लियर करनी होगी अपने बिजनेस के अंदर। अगर आपका प्रोडक्ट सर्विस ही क्लियर नहीं है, आप हर महीने कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, जैसे लेट सपोज एक टैक्सी बिजनेस ओनर वाला है तो वो क्या चेंज करेगा, कभी एयरपोर्ट के लिए ऐड रन कर देगा, कभी इंटरसिटी के लिए कर देगा, कभी कोई टूरिस्ट प्लेस के लिए कर देगा। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, इसकी वजह से कभी क्लैरिटी आ नहीं पाती आपके बिजनेस में। और जब क्लैरिटी नहीं है तो फिर आपको गूगल ऐड यूज नहीं करना चाहिए। गूगल ऐड का काम क्या है, की पॉइंट क्या है, गूगल ऐड एम्पलीफाइज योर बिजनेस, इट डजंट रिपेयर ए ब्रोकन बिजनेस। बिल्कुल समझ में बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि गूगल ऐड कैसे काम कर रहा है। गूगल ऐड सिंपली ये है कि आपके पास गाड़ी और गूगल ऐड आपने डाला वो चलेगी, नहीं डाला नहीं चलेगी, सिंपल। लेकिन अगर फ्यूल डाला और टायर पंचर है सारे तो चलेगी नहीं चलेगी ना। तो सिंपली अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी एक प्रूवन प्रोडक्ट ऑफर सर्विस के साथ ऑपरेट कर रहा है मार्केट में तो ये इसको एम्पलीफाई कर देगा। लेट सपोज आप मान लेते हैं कि स्पेनिश की क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कि भाई 3 महीने या 1 महीने में ये इंप्रूवमेंट आ सकता है किसी एक लर्नर के अंदर, तो आप उसको अपने लैंडिंग पेज में मेंशन कर रहे हैं, वो वहां से डेमो के लिए आता है, आप उसको डेमो देते हैं, वो वहां पे इनरोल करता है, उसको पता चलता है कि जो ये आउटकम है क्या मिलने वाला है और वो उसको मिल जाता है। तो आपके पास सिस्टम है। तो जब ये चीज ऑलरेडी आप कर रहे हो हर महीने तो गूगल ऐड क्या करेगा, उसे एम्पलीफाई कर देगा। जहां आप 5-10 एडमिशन ले रहे थे अपनी सिटी से, आप गूगल ऐड रन करने के बाद मे बी 20-30 एडमिशन लेने लग जाओ। ये आपको समझना होगा। जो ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेस है ना उसको एम्पलीफाई कर देता है। तो अगर आपका बिजनेस ब्रोकन है तो पहले उसे सेट करना होगा, आपको अपनी सेल्स टीम प्रॉपर बनानी होगी, फॉलो अप करना होगा प्रॉपर वे में, ठीक है, आप को डिफ्रेंशिएट करना होगा मार्केट से, बाकी आपके कंपटीशन से, बहुत सारी चीजें इस पे आपको काम करना होगा। अगर ये चीजें क्लियर नहीं है तो आपको गूगल ऐड यूज नहीं करना है, अभी रुकना है, पहले से क्लियर करना है, देन उसके बाद आपको आगे गूगल ऐड को यूज करने के बारे में सोचना है। आई होप आज इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिल रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बाकी वीडियो से अलग है, क्योंकि मैं इसमें आज बता रहा हूँ आपको 4 ऐसे रीजन जिसकी वजह से आपको गूगल ऐड यूज नहीं करना चाहिए। अब आप लेट सपोज समझते हैं कि गूगल ऐड को यूज करना है, ठीक है, तो उससे पहले क्या चीजें क्लियर करनी है वो आप देख लो यहाँ पे। डू आई नो माई कस्टमर वैल्यू यानी LTV क्लियर है या नहीं है, लाइफ टाइम वैल्यू क्या होने वाला है, एक एवरेज, कोई एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, एवरेज भी पता चल जाए तो काम हो जाएगा। डू आई हैव डेडिकेटेड मंथली बजट, क्या मैं हर महीने मेरे पास एक ऐसा बजट मौजूद है जिसको मैं सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर लगाने वाला हूँ, नहीं है तो बनाओ, फिर उसके बाद गूगल ऐड को स्टार्ट करने के बारे में सोचो। कैन आई वेट एंड ऑप्टिमाइज विद डेटा, क्या मेरे अंदर पेशेंस है, थोड़ा सा रुक सकता हूँ ताकि ये गूगल ऐड प्रॉपर ऑप्टिमाइज हो सके, इसमें डेटा आ सके कैंपेन के अंदर और फिर वो प्रॉपर परफॉर्म करना स्टार्ट कर सके। डू आई हैव ए प्रूवन ऑफर और सर्विस, क्या मेरा प्रोडक्ट या सर्विस बिल्कुल क्लियर है, क्या आउटकम मिलने वाला है क्लियर है, क्या मेरे पास इंटरनल फॉलोअप के लिए टीम या फिर जो भी सिस्टम्स होते हैं वो प्रॉपर है इन प्लेस, नहीं है तो इन सारी चीजों को पहले करना है इन प्लेस, देन उसके बाद गूगल ऐड को यूज करना है। और वंस अगर ये चारों चीजें आपकी क्लियर तो गूगल ऐड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लीड जनरेशन मैकेनिज्म बन सकता है आपके बिजनेस के अंदर। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड आई होप आपको बहुत कुछ नई नई चीजें पता चल रही होंगी इस वीडियो में। एंड अगर आप ऑलरेडी गूगल ऐड यूज कर रहे हैं एंड आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा, क्वालिटी की लीड्स नहीं आ रही है, बिजनेस में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा, तो सिंपली आप एक फ्री गूगल ऐड ऑडिट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉल, व्हाट्सअप नंबर, वेबसाइट का एड्रेस मिल जाएगा एंड वहां पे जाइए, अपनी डिटेल सबमिट करिए, अपना एक फ्री
गूगल एड अकाउंट ऑडिट आप बुक कर सकते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं गूगल एड से रिलेटेड चीजें सीखने में, स्ट्रैटेजीज, टिप्स, कैसे कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं, कैसे कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करते हैं, कैसे ऐड कॉपीज लिखते हैं और केस स्टडीज देखने में इंटरेस्टेड है, तो सिंपली आप मेरे इस यूट्यूब चैनल अल्मोनिक मार्केटिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस यूट्यूब चैनल अल्मोनिक मार्केटिंग को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे टाइम टू टाइम मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ जो कि रिलेटेड होते हैं गूगल एड्स के और लैंडिंग पेज से रिलेटेड। आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको हेल्पफुल हो सकती हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।